हाँ हेरे सुनो भाजपा के नेताओं, तुमसे रूठा आज विधाता। सरकार तुम्हारी रे ना रहने की ये दुखी करायन दाता। सरकार तुम्हारी रे ना रहने की ये दुखी करायन दाता। घेर के दिल्ली बैठे ने हुण, घेर के दिल्ली बैठे ने हुण, हो वार जां पार किसान ता जितूगा। तू हारेगी सरकार, किसान ता जितूगा। बदनाम करन लई एजीटेशन गोदी मीडिया नाल रलाया। अतवादी वखवादी कह के अन्नदाता नूं पंडना चाया। सूबियां दे विच कदे पंजाब हरियाणा दस के सूबियां दे विच वंडना चाया। और सारा देश तां नाल खड़ा है, सारा देश तां नाल खड़ा। तू वेख निकल के बाहर, किसान ता जितूगा। तू हारेगी सरकार, किसान ता जितूगा। शाम का 5 बजे का वक्त है और मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे इस आंदोलन, जो यहाँ किसान आंदोलन था, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। और आज जो बात कही जा रही थी कि किसानों ने यहाँ से अपने लंगर खाली कर दिए, लेकिन वो झूठ, उस झूठ का हम आज पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे। ये देखिए, ये जो भीड़ है, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, यहाँ पर कितने लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और इस भीड़ को आप जो 25 जनवरी की भीड़ है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, उसके समानांतर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 25 तारीख को अमूमन इसलिए ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि 26 तारीख को यहाँ पर ट्रैक्टर परेड जो किसानों ने आह्वान किया था वो निकालनी थी। लेकिन आज जो भीड़ है वो वाकई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो किसान है, और अगर हम मंच की तरफ आपको दिखाना चाहें तो मंच की तरफ जो भारी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कल जिस तरह से राकेश टिकैत ने जो अपनी भावनाएं दिखाई और जो इमोशंस उनका निकल कर आया और उन्होंने एक आह्वान किया, उस आह्वान के बाद आप नज़ारा देखें। यहाँ पर आपको मैंने चारों तरफ यहाँ दिखाई, जो अमूमन यहाँ भीड़ हुआ करती थी उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पर आज भीड़ नज़र आ रही है। और जो ये बात फैलाई जा रही थी वो गलत यहाँ पर बात कही जा रही थी कि किसानों ने यहाँ पर लंगर खाली कर दिए। बदसूर यहाँ पर जो लंगर हैं वो भी चल रहे हैं और जो भीड़ है वो देखिए। अब ये जो रास्ता है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो रास्ता है ये गाज़ीपुर की तरफ से आता है, जो दिल्ली की तरफ से आता था। और ये उस किसान क्रांति जो गेट, जो चौक है वहाँ की, उसकी तरफ से, उस तरफ से ही आता है। अब ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आवाजाही जो लोगों की है वो कितनी बढ़ गई है। और हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम वो लोग जो किन्हीं कारणों से यहाँ पर ये अपने टेंट को जो संवार रहे हैं। और आगे से जो व्यवस्थाएं थी, क्योंकि जब लोगों की तादाद यहाँ थोड़ी कम हुई थी तो लंगर जो थे, जो जिनकी लंगरों की संख्या जो बढ़ाई गई थी वो कम कर दी गई थी। लेकिन अब लंगर्स भी जो हैं, देख रहे हैं आप, वो लंगर जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं और उनको भी, उनकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। फिलहाल इस तरफ देखिए नज़ारा, ये देखिए इस तरफ लोगों की भीड़ यहाँ लगभग हज़ारों की तादाद में। और ऊपर का आप नज़ारा देखिए, जो ऊपर की तरफ जो भीड़ है, इस जो फ्लाईओवर, वहाँ पर वो टेंट बदस्तूर है। हालांकि ये ज़रूर हुआ था रात में, मैं आपको बता दूं कि हमने रात में भी आपको तस्वीरों के द्वारा वो दिखाई थी कि जो पीछे की तरफ टेंट थे, राकेश टिकैत जी ने जब मन से ये आह्वान किया था कि जो दूर हैं टेंट उनको पास में लाया जाए और ट्रैक्टर्स में उनका सामान भराकर उनको मंच के करीब लाए गए थे। क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात आ रही थी सामने निकल कर कि कुछ जो बीजेपी समर्थक हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और वो कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इस बात को संज्ञान में रखते हुए उन्होंने सभी जो दूर टेंट थे उनको, उनका सामान सहित उनको मंच के करीब बुला लिया था। इस बात को देखकर
ये लोग अफवाह मचाने लगे थे कि यहाँ से जो किसान हैं वो पलायन करना शुरू हो गया। दरअसल वो एक सफ़ेद झूठ था। और आज जो देखिए ये यहाँ पर देखिए लोगों की तादाद लगातार। भैया कहाँ से आए आप, थोड़ा सा बताएंगे कहाँ से आए आप? मेरठ से आ रहे हैं। मेरठ से भैया। अच्छा, ये भी बता रहे हैं लोग कि रोका जा रहा है, लोगों को बैरिकेटिंग कर दी गई है। रोका गया यहाँ पे। मेरठ में भी पुलिस ने रात में ही रोकने की कोशिश करी। हम तो रात में ही आ गए थे। मैं संजय भाई बिजनौर से आए हम। बैराज पर हम जैसे आए वहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ था, रोक दिया गया कि वहाँ नहीं जाना। फिर भी हाथापाई हुई, पुलिस ने हाथापाई करी, हम निकल कर आए अपने टिकट। पहुँच गए। आप कहाँ से हैं? मेरठ से आए हम लोग। हम रात यहाँ पहुँच गए थे। जब हमने देखा यहाँ हालात ऐसे बद से बदतर कर दिए सरकार ने, पुलिस प्रशासन लगातार दबाव बना रहा था, टेंट उखाड़े जा रहे थे यहाँ से, बिजली काट दी गई थी सुबह से ही, पानी बंद कर दिया था। बड़े ही शर्मनाक की बात है। हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, अड़ गए हैं हम। जब तक ये किसान काले कानून जो हमारे बनाए हुए इन्होंने वापस ले लेंगे तब तक यहीं रहेंगे हम। बिल वापसी तो जाहिर तौर पर लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक इन तीनों कानूनों की वापसी नहीं होगी ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और ये जो हकीकत है, क्योंकि हमने जो देखा, जो फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी कल, और उसके बावजूद इधर देखिए आप, और भी भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। भीड़ों जो लोग। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आप जिला मेरठ से आए जी। हाँ, क्या लेकर आए हैं? पानी है जल। अच्छा, कल टिकैत साहब ने कहा था कि मैं पानी जब भी पीऊंगा जब मेरे लोग पानी लेकर आए, तो उनके लिए लेकर आए हैं। मुजफ्फरनगर गए थे, वहाँ गए थे मुजफ्फरनगर। अच्छा, उसके बाद वापसी में लौट रहे पानी। क्या हुआ? पंचायत में कल प्रस्ताव है, कुछ होगा भारी तादाद में, कई लाख आदमी यहाँ पहुँचने वाला है, 5 धरने जगह नहीं मिला। अभी तो लेकिन जो कल तक यहाँ भीड़, ये मतलब प्रशासन ने जो पुलिस का अमला यहाँ लगाया हुआ था, अब वो रोकने पे लगा दिया है। क्या कहेंगे? हम वैसे मेरठ से आ रहे हैं, किसी ने हमारे रास्ते में नहीं रोका। और बाबा टिकैत के एक आवाज़ पे रात किसानों में जितना आक्रोश था, शराब था, किसान बर्दाश्त नहीं करने का अपने नेता की बेइज्जती से। क्या लगा कि जो इमोशनल हो गए थे टिकैत, वही खींच लाया आपको? किसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन राजद्रोह बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बर्दाश्त कर सकता। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा हमारा सम्मान है। पहले सम्मान, देश का सम्मान हमारा राष्ट्रीय गान है, उसके बाद हम किसान हैं। किसान का एक बेटा तो क्या नाम है, खेत में काम कर रहा है, और दूसरा बेटा बॉर्डर पर जाकर सेवा कर रहा। किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। जय जवान, जय जवान, जय जवान और जय किसान के नारे के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। अगर शाम तक बाबा आप 2 दिन से नहीं दिखाई दिए, आप कहाँ थे? और मैं बेचे कल भी तो जुबत का एक रहा। अब मैं सवेरे पानी ले आकर सबसे पहले मैंने पिया चौधरी साहब ने अपने सिर पर वादा रखी। 26 के बाद घर पहुँच गए थे? ऐसा पहले मेरी बात सुन, एक बाप के 2 बेटे हों, एक तो वहाँ नौकरी करगा सेवा पे बॉर्डर पे, एक ने गेहुआ में पानी देना धरना देख रहा। क्यों? अगर गेहुआ में पानी ना देंगे तो वो अन्नदाता कैसा बनेगा? अन्नदाता बनने के 1 घंटे 1 दिन के चले गए और अब हम यहीं फिर आगे हैं और कारवां जैसा पहला चल रहा उसी तरीके से चलेगा। इस योगी निकम्मी सरकार को अब ये किसान दिखा देंगे। और जो भाजपा के कार्यकर्ता है और जो भाजपा के विधायक है, या उनके बाप की या दादा की जहागीर नहीं है, ना उनकी रियासत है, तो वो यहीं तक पहुंच गए। अरे सुन ले, अरे सुन ले, यह रियासत उन विधायक और MP MLA की नहीं है, यह रियासत इन किसानों की है। एक दिन ऐसा होगा जो वे कल आए हैं, उन पर हम जब बटन नहीं दबावेंगे तो वे सड़क में घूमने का काम करेंगे। और एक बात और कह रहा हूँ, ये भी सुन ले, वो आदमी जिसने ये करा है, एक चुल्लो पानी में डूब कर मर जा, और ऐसे आदमी का मैं तो ये कहूँ, हे भगवान इनका ऐसा नाश करे, ये अनाड़ी ऐसे हो जा, अपंग हो। बटन वाली मशीन उठ जाएगा तो आप उठ जाएंगे। बटन सुनो जी, सुनो, बटन वाले हम जिला अमरोहा से, जिला अमरोहा से जी। पहली बात, मैं ताऊ की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं बटन नहीं दबाएंगे, बटन वाली मशीन ही उठ जाए तो ये अपने आप ही उठ जाएंगे। ये EVM की सरकार है, पब्लिक की सरकार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप आज पहुंचे हैं अभी? नहीं जी, हम पहले 2 महीने से हम लगातार आते रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं जिला बुलंदशहर, गाँव मेरा खलचा चुवरपुर है, थाना खुर्जा देहात। मैं जैसे बाबा टिकैत का हमने इंटरव्यू देखा तो उसके अंदर के पानी वगैरह उन्होंने त्याग दिया है, तो उनके लिए हम पानी लेकर अपने जिला बुलंदशहर खलचे से आया हूँ मैं, और पानी पिलवाया गया भी है उन्हें। और मैं ये कह देना चाहता हूँ इस तानाशाह सरकार को कि इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। इनको मैं मुन्नू गुजर अमरोहा से आया हूँ।
अमरोहा से। इनके लिए 2 शब्द है भाजपा के लिए, मैं ज़्यादा नहीं कहता। हाँ हेरा सुनो भाजपा के नेताओं, तुमसे रूठा आज विधाता, सरकार तुम्हारी रे ना रहने की ये दुखी करायन दाता, सरकार तुम्हारी रे ना रहने की ये दुखी करायन दाता। एक और अब किसान था जीतूगा। हाँ ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾ ਲੈ ਆਪੇ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਘੇਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਹੋਊ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ किसान ता जीतूगा, तू हारेगी सरकार, किसान ता जीतूगा। देखिए इन गीतों में वो सब कुछ है जो किसान का एक दर्द है, किसानों ने वो अपना दर्द इस गीत के एक और सुनो, सरकार बदनाम बदनाम करन लई एजीटेशन गोदी मीडिया नाल रलाया, अतवादी वखवादी कह के अन्नदाता नू पंडना चाया। सूबियां दे विच कदे पंजाब हरियाणा दस के सूबियां दे विच वंडना चाया, और सारा देश ता नाल खड़ा है, सारा देश ता नाल खड़ा, तू वेख निकल के बाहर, किसान ता जीतूगा, तू हारेगी सरकार, किसान ता जीतूगा। ये बताइए पूरे इस आंदोलन पर अगर जो गोदी मीडिया है उसको कैसे देखते हैं, जो उनकी रिपोर्टिंग है वो किस तरह की रही है पूरे? ऐसे है जी, गोदी मीडिया का काम, मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन गोदी मीडिया ने उतना बुरा काम तो शायद सरकार ने भी नहीं करा जितना काम गोदी मीडिया ने करा। गोदी मीडिया का काम होता है सरकार की कमियां गिनाना, लेकिन वो तो उनकी कमियों के ऊपर पर्दा डाल के इस आंदोलन को कभी आतंकवादी, कभी वक्फवादी, कभी हरियाणा का, कभी पूंजीपतियों का, कभी चाइना का, कभी पाकिस्तान का। इतिहास में रिकॉर्ड है, 72 साल देश आजाद हुए हो गए, कभी कोई किसान देशद्रोही पाया गया क्या? कभी किसान और जवान कभी देश के खिलाफ नहीं चल सकता। ये किसान कभी मर जाएगा भूखा, लेकिन देश का कभी भी बुरा तक नहीं सकता। और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अपनी हम फांसी लगा लेंगे किसान, अगर हमारा वो किसान का बेटा निकला वो झंडा को उल्टे करने वाला, लेकिन इसकी जांच नहीं करे। पता है सबको, सारी सुनिए भैया, सारी मीडिया को, सारे देश को, सारे नेताओं को पता है कि वो किसान का बेटा नहीं है, और फिर भी अक्सर किसानों पर लगाया जा रहा, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। किसान का बेटा होता है पूरे देश ने, देश का किसान। अब ये बताइए आज अगर पूरे देश का बनाया हुआ ये जो नेटवर्क है, 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं, देश की जनता को ठग रहे हैं। समझ जाओ, समझ जाओ। जनता समझेगी नहीं समझेगी, ये जनता को समझना पड़ेगा, नहीं तो सब तो अन्नदाता ही समझा सकता है। अन्नदाता देखो जी, अन्नदाता तो करता आया और समझा देगा, अब समझ आ जाएगा सबको। अगर ये किसान का बेटा होता ना, अब लोग किसानों पे गोलियां चल जाती। इन्हें पता है कि कौन है वो। किसानों को तो ये नष्ट करने के लिए साजिश रची गई थी। किसान कभी देश का बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि देश हितैषी है, देश को ये पालता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर एक ही बात से जो लोग हैं वो नाराज हैं, और उन्होंने ये बात भी अपनी स्पष्ट कर दी है। जिस तरह से राकेश टिकैत कल भावुक हो गए थे मन से, और उन्होंने केवल यही अपने दिल में जो उनको लगातार देशद्रोही यानी किसानों को देशद्रोही बताने का जो काम किया जा रहा था और उन्हें बदनाम किया जा रहा था, इस बात को लेकर वो भावुक हो गए थे। और उनकी भावुकता को देखकर जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। एक बहुत बड़ा रेला आज फिर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, और देख सकते हैं आप तस्वीरों में, हमने आपको दिखाया भी। और यहाँ पर लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब प्रशासन के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि प्रशासन इस रेले को रोक पाएगा या नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।